मुझे पागल कहो या कुछ भी, लेकिन मुझे ना अब इन सब में मज़ा आने लग गया है। ये ट्रेन, स्टेशन, रास्ते घर सा लगने लग गया है। पैसे थे मेरे पास में 3,000, जिसमें मुझे ये सफ़र करना है, जिसमें से 120 रुपये तो लग गए फुलेरा से चित्तौड़ के, और 20 रुपये का मैंने खाना खाया। खाने में खाया था मैंने बिस्किट और चाय, क्योंकि पैसे बचाने हैं सफ़र में। तो जितना कम खाएंगे, कम पैसे का खाएंगे, उतना ही सफ़र कर पाएंगे। और रही बात आराम की, तो वो फ़िलहाल हराम है। तो ट्रेन करीब 1 बजे के समथिंग फुलेरा पहुंची और तुम्हारा भाई सफ़र की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। ट्रेन के अंदर थोड़ी सी भीड़ है तो बैठने की जगह फ़िलहाल मिली नहीं। और जब पैसेंजर से पूछते हैं कि ट्रेन कब तक खाली हो जाएगी तो कहते हैं कि अजमेर के अंदर पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। और जो ट्रेन है उसका नंबर है 20473। ये चलती है दिल्ली से शाम को 7:30 बजे के समथिंग, रिंगस होते हुए, फुलेरा होते हुए, किशनगढ़ होते हुए, अजमेर होते हुए, उदयपुर इसका लास्ट स्टॉप होता है। लेकिन अपने को जाना है चित्तौड़गढ़, जो आएगा सुबह के 5:30 बजे। मैं मोस्टली रात का सफ़र करता हूँ ताकि दिन बचा रहे। क्या है ना कि दिन में अपने को अपनी बजट का स्टे नहीं भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि दिन में स्टे की ज़रूरत पड़ती नहीं मुझे। और रही बात सामान की, तो अपने पास एक ही बैग होता है जिसके अंदर 3 पजामे होते हैं और 3 टी शर्ट होती है, एक अच्छी ड्रेस होती है। अच्छी ड्रेस इसीलिए कि कल को शादी वगैरह हो जाए, कोई फंक्शन हो जाए जिसके अंदर फ्री में खाने को मिल जाए, तो उनके फंक्शन में ज़ाहिर सी बात है मैं तो इन्विटेड होता नहीं हूँ, तो अच्छा दिखना भी ज़रूरी है ना। लगना नहीं चाहिए ना कि भाई ये बाहर का बंदा है ऐसा करके। फुलेरा से निकलने के बाद जो पहला स्टेशन आएगा वो आएगा किशनगढ़, उसके बाद में अजमेर। तो करीब 1 घंटे का ट्रैवल है, तो खड़े खड़े मैं कर सकता हूँ। उसके बाद तो तेरे भाई को सीट मिलने के चांसेस है। तो फुलेरा के बाद में जो पहला स्टेशन है किशनगढ़, वो आ चुका है। यहाँ पर ना तो सवारी ज़्यादा चढ़ी है ना उतरी है, क्योंकि किशनगढ़ है मार्बल सिटी। तो क्या है ना कि मार्बल रात को सही से दिखता नहीं है, तो खरीदार रात को आते नहीं है। सॉरी, मजाक वाली बातें हैं। अब जो उम्मीद है हमें सीट मिलने की वो है अजमेर जंक्शन से, क्योंकि इस कोच के अंदर 70% जो पैसेंजर है वो अजमेर के हैं बताए जाते हैं। खुशी की बात ये है कि ये जो भाई साहब बैठे हैं वो अजमेर उतरेंगे, और अपनी जो फेवरेट सीट है आपातकालीन वाली वो भी हमें मिल सकती है। ट्रेन अजमेर रुकी तो थी, पैसेंजर भी उतरे थे, कोच भी खाली हुआ था। लेकिन क्या है ना कि जितने पैसेंजर उतरे थे उससे कई गुना पैसेंजर वापस चढ़ गए। तो कोच के जो हालात है वही के वही है। लेकिन तुम्हारे भाई को सीट मिल चुकी है, वो भी अपनी फेवरेट इमरजेंसी वाली। इस सीट के लिए ना मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या होता है कि मैं कैसे इस सीट को पाता हूँ, कैसे लेता हूँ। मैं जिस कोच पे चढ़ता हूँ सबसे पहले, तो जो बंदा बैठा होता है इस सीट पे उसको जाके पूछता हूँ, भाई कहाँ तक उतरोगे, कहाँ तक सफ़र है आपका। अगर वो बोलता है लास्ट, तो मैं उम्मीद छोड़ के अगले वाले कोच में चला जाता हूँ। फिर पूछता हूँ कि भाई कहाँ तक सफ़र है आपका। अगर कोई बंदा बोलता है कि अगला स्टेशन या फिर नज़दीकी, तो मैं उसके पास जाके खड़ा हो जाता हूँ। जैसे ही वो उतरता है तो अपन वो सीट पा लेते हैं। वैसे ही सीट का फ़ायदा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि रात का समय है, बाहर की साइड है अंधेरा, और वैसे भी सुबह के 5:30 बजे अपन पहुँचेंगे तो भी अंधेरा ही रहेगा। ठीक है कि स्टेशन जब आता है तो अपन दिखा पाएंगे स्टेशनों को। अजमेर जंक्शन के बाद में जो स्टेशन आया वो आया नसीराबाद, जहाँ का कचौरा बहुत ज़्यादा फेमस है। कचौरे की खासियत ये है कि वो इतना बड़ा होता है कि अकेला बंदा तो नहीं खा पाएगा, निपटा नहीं पाएगा उसको। कम से कम 5 बंदे लगेंगे उसको निपटाने के। और जो खासियत है कचौरे की, जो फेमस है कचौरा, वो है चवनी लाल का कचौरा, जो बस स्टैंड पे उसकी दुकान है। लेकिन जो स्टेशन पे कचौरा मिलता है पता नहीं कौन बनाता है। अगर वो टेस्ट नहीं मिलता आपको तो चवनी लाल का कचौरा जाके ज़रूर खाइएगा। रात का पौना पहर तो चला गया, 3:30 बजे के समथिंग बज रहे हैं। और जो स्टेशन आ रहा है वो नेक्स्ट वो है विजयनगर। अब विजयनगर किस लिए फेमस है नहीं पता, बाकी स्टेशन कुछ ऐसा है। ये है विजयनगर का रेलवे स्टेशन, 1 नंबर प्लेटफार्म। इसके बाद में जो स्टेशन आएगा वो आएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में अपना चित्तौड़गढ़। रात के अंदर ट्रेन के अंदर सफ़र करते करते इतना समय हो गया है, चाहो तो आप मुझे उल्लू कह सकते हैं, क्योंकि आजकल मुझे ना दिन से ज़्यादा रात में दिखाई देता है। चश्मा भी ऊपर से लगा हुआ है। विजयनगर में गाड़ी का क्रॉसिंग है और तुम्हारे भाई को लगी है भूख, लेकिन मैं खा नहीं सकता क्योंकि पैसे बचाने हैं। अब जो पैसे का स्टार्टिंग होगा ख़रीदने का वो होगा सुबह से। अभी बज रहे 3:30, क्रॉसिंग है गाड़ी की। गाड़ी आते ही रवाना होती है, उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़। ये है भीलवाड़ा का रेलवे स्टेशन। गाड़ी चल चुकी है। वो क्या है ना कि मुझे नींद आ गई थी, एक दिन से आँख खुली तो देखा कि भीलवाड़ा आ चुका। एक बार के लिए लगा कि यार चित्तौड़गढ़ आ गया होगा, क्योंकि 5:30 बज गए हैं अब तो। मैंने सोचा कि चित्तौड़गढ़ उतर के स्टेशन पे सोएंगे, क्योंकि दिन तो होएगा नहीं 5:30 बजे।
अब तो ये सवेरे ही अपने को चित्तौड़गढ़ पहुंचाएगी, तो सुबह सुबह चित्तौड़गढ़ स्टे भी मिल ही जाएगा। तो बस एक स्टेशन दूर है, मतलब अगला जो स्टेशन है वो है चित्तौड़गढ़ का। तुम्हारा भाई पहुंच चुका है चित्तौड़गढ़। ट्रेन 1 घंटा 20 मिनट लेट थी, आना था इसको 5:30 बजे, लेकिन पहुंची है 6:30 पे। तब ऐसी बात है कि पहले जब मैंने सोचा कि 5:30 बजे उतरेंगे तो रहेंगे कहाँ, तो 1 घंटा अपन स्टेशन पे सो जाएंगे, उसके बाद निकल पड़ेंगे कहीं स्टे के लिए। लेकिन अब सवेरा तो हो ही चुका है। तो ये है चित्तौड़गढ़ का रेलवे स्टेशन और हमें जाना है वहाँ। सबसे पहले हमें जो सर्च करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा अपने बजट का स्टे, क्योंकि क्या है ना कि अपने पास पैसे बचे हैं 2860, तो कम से कम बजट वाला स्टे मिलेगा तो ठीक है, वरना यही प्लेटफार्म होगा जिस पे अपन दोपहर में आके सोएंगे या फिर रात को वापस सोएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करती रहिएगा, आप मिलते हैं।